उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कुहरावा नाम सुनते ही जैसे किसी के दिल पर ठंडा साया उतर जाता कहते हैं। यहाँ रात ढलते ही घंटी जैसी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता कि उन्हें कौन बजा रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये आवाजें किसी मंदिर की नहीं बल्कि उन आत्माओं की घंटियां हैं जिनका कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बारिश के बाद की वो रात थी। कुहरावा का आकाश गहरे बादलों से ढका हुआ था और हर कोने से मेंढकों की आवाजें आ रही थीं। गांव के टूटे फूटे कच्चे घरों के बीच से एक अकेली जीप धीरे धीरे गांव के चौक में पहुंची। जीप से उतरे दो लोग, एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध और उसकी कैमरा पर्सन दोस्त नेहा। दोनों का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। अनिरुद्ध का सपना था कि वो इस गांव के रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। नेहा कैमरा संभालते हुए बोली, अनिरुद्ध, ये जगह तो सच में बहुत सुनसान लग रही है। कहीं वो सब कहानियां सच तो नहीं? अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। यही तो हमें पता लगाना है। डर से अगर भागे तो सच कैसे मिलेगा? गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद धोती, कमर पर लाठी और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे सदियों से नींद न मिली हो। अनिरुद्ध ने झुककर अभिवादन किया। नमस्ते काका, हम शहर से आए हैं। कुहरावा गांव के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। सुना है यहाँ रात में कुछ अजीब होता है। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह गांव शापित है। जो भी यहाँ रात बिताता है सुबह तक उसकी परछाई नहीं रहती। नेहा ने चौंक कर पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने लाठी जमीन पर जोर से मारी। मतलब लोग गायब हो जाते हैं, न लाश मिलती है न चीख सुनाई देती है। बस अगली सुबह उनका घर खाली मिलता है। नेहा के हाथों में पकड़ा कैमरा कांपने लगा। अनिरुद्ध ने हालांकि मुस्कान दबाई, लेकिन यह तो अफवाह भी हो सकती है। काका, क्या कोई सबूत है? बुजुर्ग ने अनिरुद्ध की आंखों में झांकते हुए कहा, सबूत चाहो तो आज रात रुक जाओ, फिर खुद देख लेना। लेकिन याद रखना, यहाँ रात के तीसरे पहर जब घंटी बजे तो बाहर मत निकलना। बुजुर्ग उठकर बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गए। उनके कदमों की आवाज मिट्टी में घुल गई, जैसे कभी कोई था ही नहीं। अनिरुद्ध और नेहा ने गांव के बीच की एक टूटी फूटी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों से टूटा कांच लटक रहा था। नेहा ने कैमरा सेट करते हुए कहा, अनिरुद्ध, ये जगह तो किसी डरावनी फिल्म की शूटिंग जैसी लग रही है। अनिरुद्ध ने हंसने की कोशिश की, यही तो चाहिए हमें। रात गहराने लगी, आसमान में बादल घिर आए। अचानक दूर कहीं से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी, धीमी, फिर तेज, पहले जैसे मंदिर की घंटी हो, फिर जैसे लोहे की जंजीर टकरा रही हो। नेहा ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। ये वही आवाज है। अनिरुद्ध कैमरा लेकर खिड़की की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर दूर तक फैला जंगल घुप अंधेरे में डूबा था, लेकिन घंटी की आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई हवेली के भीतर ही हो। अचानक हवेली के पुराने दरवाजे की कुंडी अपने आप खड़खड़ाई। नेहा चीख पड़ी, अनिरुद्ध, ये हवा नहीं हो सकती। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, जो हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। अनिरुद्ध ने कैमरा उठाया, चलिए देखते हैं। नेहा ने उसकी बाह पकड़ी। पागल हो गए हो, काका ने मना किया था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी परवाह नहीं की। दोनों टॉर्च लेकर उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें तेज गंध आई, जैसे गीली मिट्टी में कोई पुराना राज सड़ रहा हो। कुएं का पानी काला और गंदला था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अनिरुद्ध, लगता है ये जगह सच में। इतने में कुएं के भीतर से कोई आवाज आई, हल्की टूटी फूटी फुसफुसाहट। बचाओ बचाओ। नेहा ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। उसकी आंखें फैल गईं। पानी की सतह पर किसी का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, पानी से भीगा सरा गला और हड्डियों जैसा सफेद। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई। अनिरुद्ध ने झुककर कैमरा फोकस किया। अचानक उस हाथ ने जोर से कुएं की दीवार पकड़ी।